हैं देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी के नतीजों की। एलआईसी ने अच्छे नतीजे पेश किए हैं। कंपनी को उम्मीद है कि जीएसटी कटौती से दूसरी छमाही में मजबूत ग्रोथ होगी। कंपनी के सीईओ और एमडी आर दुराईस्वामी से हाल ही में मैंने खास बातचीत की है। आपको दिखाते हैं ये पूरी बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और मैं हूं अनुराग शाह। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और देश के सबसे बड़े घरेलू निवेशक एलआईसी के मुखिया, एलआईसी के सीईओ आर दुराईस्वामी। बहुत बहुत शुक्रिया आज ईटी नाउ स्वदेश को वक्त देने के लिए सर। तिमाही नतीजों पर हम बात कर रहे हैं। मुनाफा जो है एलआईसी का 31% बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले, लेकिन जो प्रीमियम में है कुछ जो ग्रोथ है वो इतनी ज़्यादा नहीं दिखी है। तो इसके पीछे क्या वजह रही, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए। नमस्कार, आप सभी दर्शकों को भी हमारे ओर से नमस्कार। जैसे आपने कहे थे, हमारा मुनाफा 31% का बढ़ोतरी हम हर्ष पाए। आप जानते हैं कि पिछले साल अक्टूबर के महीने में आईआरडीए के नया मास्टर सर्कुलर निकला। उसकी कंप्लायंस में हमने हमारा प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से चेंज करना पड़ा। जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स थे उनको 30 सितंबर तक विड्रा करना पड़ा और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पड़े। उसकी वजह से जो सेकेंड हाफ लास्ट ईयर में और ये साल के पहले हाफ ईयर में पिछले साल की परफॉर्मेंस के तुलने में थोड़ा ग्रोथ जितने हमको चाहिए था उतना नहीं दिखाई नहीं पाए। ये दो चीज़ें थी, एक तो लार्ज बेस थी, दूसरा ये नए प्रोडक्ट्स जिसमें हमने मिनिमम सम एश्योर्ड को 1 लाख से बढ़कर 2 लाख कर दिया। जो स्मॉल टिकट साइज पहले जिसको सेल होती थी वो रिपीट नहीं कर पाए। सो इस फर्स्ट हाफ में हमारा प्रीमियम की ग्रोथ थोड़ा कम ही। क्या हुआ, ये टिकट साइज बढ़ाने में और हमारा जो प्रोडक्ट्स की कंट्रीब्यूशन जो है वो बेहतर रहा और उसके साथ साथ हमारा निवेश इनकम जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स भी थी वो भी पिछले साल के तुलने में अच्छा रहा और साथ में हमारा खर्चा जो वो भी हम थोड़ा रैशनलाइज कर पाए। ये तीनों की वजह से हमारा प्रॉफिट्स में तो गुड इंक्रीज दिखा पाए हमें। यस सर, तो ये तो मुनाफा क्यों बढ़ा है आपने हमारे दर्शकों को बताया और ये स्ट्रेटजी है और जो नियम लागू हुए थे उसका भी कुछ इम्पैक्ट है। एक सर आपसे समझना चाहूँगा क्योंकि एलआईसी की काफ़ी बड़ी एजेंट वर्कफोर्स है, 15 लाख के करीब एजेंट है और सरकार ने जो जीएसटी के अंदर रिफॉर्म किए हैं उसके बाद शून्य जीएसटी हुआ है। कई सारी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियों ने अपना कमीशन जो है वो कम कर दिया एजेंट का। तो एलआईसी एकमात्र इंश्योरेंस कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस केस में जिन्होंने अपने एजेंट्स का कमीशन नहीं बदला है। तो इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है और इसका क्या असर आप देखते हैं? जो जीएसटी में गवर्नमेंट ने जो रिफॉर्म लाए हैं, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों के ऊपर जो जीएसटी था उनको बिल्कुल नील कर दिया, एग्जम्पशन दे दिए हैं। हमने ये तय किया है कि इसका पूरा बेनिफिट जो है वो कस्टमर को हम पहुंचा दें। तो इसलिए हमने इसका तुरंत जो भी बेनिफिट है वो उसके ऊपर हमने जो बिना जीएसटी पॉलिसीज मिलते हैं, पॉलिसी होल्डर्स के बेनिफिट्स में कुछ हमने चेंज नहीं लाए। तो पॉलिसी होल्डर्स को अभी बिना जीएसटी हो गया तो बहुत फायदा हो गया, बहुत फायदे हुए हैं। तो पूरा फायदा जो है कस्टमर्स को हमने ट्रांसमिट किए हैं। साथ साथ जो है एजेंट्स का कमीशन जो है हम इसके ऊपर जो जीएसटी है उसको अभी तक हमने ये तय किए हैं कि इसके ऊपर हम एजेंट्स को कुछ डिफरेंस नहीं लाएंगे और हम जो बिना जीएसटी के जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है उसकी वजह से जो हम ग्रोथ और बहुत अच्छा ग्रोथ हो सकता है उसके हम ऊपर फोकस करेंगे और इस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में जो ग्रोथ लाएंगे, टॉप लाइन ग्रोथ भी होगा और उसके साथ साथ हमारा अदर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस का भी हम रैशनलाइज करते जा रहे हैं। इन दोनों के माध्यम से हम इम्पैक्ट जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का उसको हम मैनेज करने के डिसीजन लिए हैं। अभी तक वो हिसाब से हम चल रहे हैं। सर, आप कहना चाहते हैं कि जो जीएसटी कम हुआ इसका फायदा काफ़ी दिखेगा और जो दूसरी छमाही है यानी जो 2 क्वार्टर बचे उसमें आप काफी आशावादी है कि अच्छा कारोबार होगा? जरूर। एक्चुअली सेकेंड हाफ में हमारा ग्रोथ रेट बहुत ही अच्छा रहेगा। ये हमारा
पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम बता सकते हैं कि हमारा ग्रोथ जो है ये बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी लाइफ इंश्योरेंस जो है मोर अफोर्डेबल हो चुकी है और कस्टमर्स का बेनिफिट अब बढ़ चुकी है। इसलिए हम ये उम्मीद रख रहे हैं कि हमारा बिजनेस सेकंड हाफ में बहुत अच्छा रहेगा। यस सर। सर, देश भर के लोग हैं, आपके लाखों एजेंट हैं, निवेशक है, सब ये इंतजार में हैं कि जो LIC का प्लान था कि एक हेल्थ इंश्योरेंस कारोबार में भी एंट्री की जाए, तो उसमें क्या बदलाव हुआ है या उसमें अभी तक क्या प्रोग्रेस है और कब तक वो हकीकत में अब बदलते हुए दिखेगा? नहीं, हमारे पास कोई इसका टारगेट डेट तो कुछ नहीं है। हम ये कहना चाहते थे कि एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में एक स्ट्रेटेजिक स्टेक लेने की हम सोच रहे थे। वो प्लान अभी भी जारी है, मगर अभी जो चेंजेस हुए हैं, पहला तो GST का असर हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर भी बहुत ज्यादा पड़ेगा, तो वी हैव टू स्टडी मार्केट को थोड़ा और भी डीप स्टडी करना है और हमारा जो डिसीजन होगा वो पूरे एनालिसिस के ऊपर होगा। और साथ साथ हम जो इंश्योरेंस एक्ट के जो चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसी को भी हम देख रहे हैं। तो उसकी ये सब के एनालिसिस में हमारा डिसीजन होगा। अभी तो फिलहाल कुछ टाइम और लगेगा। सर, एक और बड़ा हाईलाइट है नतीजों का कि जो नॉन पार का शेयर है उसमें बड़ी वृद्धि दिखी है, 36% तक पहुंच गई। क्या ये नए जो प्रोडक्ट इतने सारे लॉन्च किए गए उस वजह से दिखा है और हम देखें कि आने वाले वक्त में और ही इस तरह के प्रोडक्ट लॉन्च होंगे और जो आपका नॉन पार का जो नॉन पार में और आप अपना हिस्सा बढ़ाएंगे? ये पिछले 3 सालों से ये करके आ रहे हैं। हम एक डायरेक्शनल चेंज बोलते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट मिक्स हमने परिवर्तन किए, तो हमारा जो नॉन पार शेयर था वो धीरे धीरे बढ़ के आया है। जो 10% के नीचे था IPO के टाइम पे, अभी तो 36% तक पहुंचे हैं। ये इसके ऊपर जो मोमेंटम ऑलरेडी जो बन चुका है वो उसका असर तो और भी कुछ समय के लिए रहेगा। तो ये LIC के CEO दुराईस्वामी बताते हुए कि H2 में और ज्यादा ग्रोथ दिखेगी, क्योंकि GST में जो कटौती हुई है उसका फायदा कंपनी को मिलेगा। आगे बढ़ते